मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य से संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक, हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत के 9वें पाठ कबीर की साखियाँ। कबीर के द्वारा लिखी हुई साखियाँ हैं। यहाँ पर इनका हम वाचन करेंगे, इनका अर्थ बताएंगे, अनुवाद करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, विश्लेषित करेंगे इसको। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस न कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कबीर की साखियाँ। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तलवार भी हो सकता है। तो ये प्रस्तुत साखियाँ अर्थात एक तरह से दोहे हैं कबीर के, जो कबीर की साखियाँ नामक पाठ से लिए गए हैं। कबीर ने मनुष्य को जाति पाति की भावना को त्याग कर ज्ञान की बातों का मतलब बताने की ओर सलाह दी है, संदेश दिया है। कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी किसी भी व्यक्ति की, साधु यानी कि व्यक्ति की जाति के विषय में जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उससे अधिक ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। जाति पूछने से क्या मतलब है? ज्ञान पूछिए उसका, उसकी सामर्थ्य पूछिए, उसका ताकत पूछिए क्या है। कारण यह है कि मनुष्य का भला जाति से नहीं हो सकता, ज्ञान से, ज्ञान युक्त बातों से, विचारों से, जानकारी से, उनसे उसका भला हो सकता है, उसकी उन्नति हो सकती है। और ज्ञान युक्त बातों से ही वो दूसरे लोगों का या देश का, समाज का हित कर सकता है। जैसे मनुष्य को म्यान का मोल भाव न करके तलवार का मोल भाव करना चाहिए, क्योंकि उसी का महत्व है। उस तलवार को आप जितना उपयोग में लेंगे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। म्यान तो उसमें रखने का एक औजार है, क्योंकि मनुष्य को तलवार से काम लेना चाहिए। म्यान तो तलवार रखने के लिए एक वस्तु है, एक घर है जहाँ पर रखी रहती है वो। अगली जो साखी, अगला दोहा है, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। कबीरदास इस साखी के माध्यम से, दोहे के माध्यम से गाली न देने की शिक्षा देते हैं, किसी को अभद्र न बोलने की ओर प्रेरित करते हैं। कबीर कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तो वह एक ही होती है। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, तो एक होती है। लेकिन जब हम उसको पलट के गाली देते हैं, सुनने वाले व्यक्ति उसका जवाब देता है, तो वह एक नहीं, वो अनेक हो जाती है। वह तो अनेक रूपों में बदल जाती है, दिए जाती। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि यदि गाली का जवाब नहीं दिया जाए और कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। यदि आप गाली का जवाब नहीं दोगे तो वही एक की एक रहेगी, बढ़ेगी नहीं आगे। तो इसलिए ऐसी स्थिति में मौन रहना चाहिए, सहन करते हुए चुप रहना चाहिए, गालियां नहीं देनी चाहिए। और नहीं दोगे तो संख्या घट जाएगी, खत्म हो जाएंगी वो। अगला दोहा है, माला तो कर में फिरे, जीभई फिरे मुँह माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तव सुमिरन नाही। कबीरदास दरअसल इस साखी के माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से आडंबर एवं दिखावे की भक्ति करने वालों की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं जो काम करना है वो दिखावे में, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए, यथार्थ में करिए, वास्तविकता में करिए। कबीरदास कहते हैं कि भक्ति का दिखावा करने वाले व्यक्ति हाथों में माला लिए, उन्हें माला के मनकों को फेरते हुए और जिह्वा के द्वारा मुख के अंदर उच्चारण करते हुए उसमें कुछ बोलते रहते हैं, अर्थात राम नाम का उच्चारण रटते रहते हैं, करते रहते हैं।
और लेकिन उनका जो मन है, मनवा तो दहु दिशि फिरे, मन तो 10 दिशाओं में फिरता है, अर्थात मन तो कंट्रोल में नहीं है। वो माला के मनके के द्वारा जीभ में राम का नाम देते हुए रटते हैं, लेकिन उनका जो स्वयं का मन है वो कंट्रोल नहीं है, नियंत्रित नहीं है, वो 10 दिशाओं में चारों ओर भटकता रहता है। यह तो सुमरीन नाही। तो ऐसा लगता है कि ये लोग वास्तव में ईश्वर के नाम का स्मरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सिर्फ भक्ति का दिखावा कर रहे हैं कि हम भक्त बन रहे हैं। इनके मन में वास्तव में ईश्वर के प्रति कोई एकाग्र चित्ता नहीं है। किसी के प्रति भी, किसी भी काम में मन लगाओ तो एकाग्र चित्ता के साथ मन लगाना चाहिए, कबीरदास ये कहना चाहते हैं। अगला पद है, कबीर घास ने नींदिया जो पाऊँ तली होय, उड़ी पड़े जब आँख मई खरी दुहेली होई। इस साखी या इस दोहे के माध्यम से कबीर ने घास के छोटे से तिनके का भी अपमान न करने की सलाह दी है। किसी का भी अपमान मत कीजिए, चाहे छोटा हो या बड़ा। छोटा समझ करके किसी को अपमानित करना ये बुरी बात है, गलत बात है। तो कबीरदास कहते हैं कि घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, भले ही वो छोटा एक तिनका है जिसको हम रोंदते रहते हैं, क्योंकि यह भले ही पैर तले रोंदी जाती है, निर्बल होती है, लेकिन उसका अपना महत्व है। यदि उसी घास का कोई तिनका आँख में पड़ जाए तो वह अत्यधिक कष्टकारी बन जाता है। वो रोंदने वाली घास, छोटी सी घास कितनी कष्टकारी बन जाती है, इसका उदाहरण है कि आँख में पड़ जाए तो मनुष्य जब तक उस तिनके को अपनी आँख से निकाल नहीं देता तब तक उसे चैन नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती है। कहने का तात्पर्य है किसी भी आदमी को छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और शक्ति और अवसर पाकर वह भी बड़ा बन सकता है, कष्ट पहुंचा सकता है। अर्थात उसके सामने हमें ये भाव प्रकट नहीं करना चाहिए कि वो छोटा है, वो कमज़ोर है, वो निसाय है। अगला दोहा है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दई दया करे सब कोई। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से ये कहते हैं कि मनुष्य को मन का अहम त्याग कर सबसे मधुर वाणी में बोलना चाहिए। किसी को भी अपना शत्रु नहीं समझना चाहिए, बल्कि सबको प्रिय, दोस्त, मित्र समझना चाहिए। और ऐसा समझेंगे तो सब ऐसा ही आपके साथ व्यवहार करेंगे। तो कबीरदास कहते हैं कि इन संसार में कोई भी मनुष्य किसी का जन्म से दुश्मन नहीं होता है। जग में वैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। और बस मनुष्य का मन यदि व्यवहार, उसकी वाणी शीतल बनाए रखती है, शीतलता बनाए रखती है, सहजता बनाए रखती है, तो कोई किसी का दुश्मन हो ही नहीं सकता। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। और मनुष्य को अपने आपा यानी कि अहंकार को त्याग कर छोड़ देना चाहिए, डाल देना चाहिए। और जब ऐसा करेंगे तो दूसरे के साथ वो मधुर व्यवहार करेंगे। तो दया करे सब कोई, तो सब पर आपको दया करनी चाहिए, तो आप पर भी सब दया करेंगे, सब एक दूसरे के साथ सहज व्यवहार करेंगे। संत सुधासार द्वारा संपादित योगी हरि द्वारा ये पुस्तक से संग्रहित किया गया है। तो विद्यार्थियों, ये था आज का पाठ। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो वीडियो तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।